गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। भाई हमारा चैप्टर चल रहा था भाई क्या प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, जिसमें हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें हम कर रहे थे रेखिक अवकल समीकरण के ऊपर सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया हुआ है थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर इंपॉर्टेंट डाल लेना, ठीक है। और बाकी के इस सवाल के साथ में फर्स्ट है जो एक्सरसाइज, इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y बराबर कोस एक्स। हमने क्या किया है, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स रखा, साइन एक्स का क्या कर लिया, पूरे समीकरण में क्या कर लिया, भाग दे लिया। तो क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स वाई बराबर कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, जहाँ 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक एक्स, ठीक है। 3 यह चल ही रहा है वाई भी, और क्या कोस अपॉन साइन क्या हो गया कोट एक्स, ठीक है। देखना आगे कि पी क्या है हमारा, पी बराबर हो जाएगा 3 कोसेक एक्स और क्यू बराबर हमारा है कोट एक्स, ठीक है। अब क्या निकालें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e की पावर 3 कोसेक एक्स डी एक्स, ठीक है। किस में दी हुई है हमारे समीकरण, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ। सो अब क्या करना है भाई, कोस एक्स का जो क्या होता है समाकलन क्या होगा, देखना इसका समाकलन होता है, देखो 3 log 10 x बाई 2, इसका होता है log 10 x बाई 2, ठीक है। ये 3 कहाँ जाएगा, देखो इस 3 को कहाँ ले जाएं, यहाँ से हटाना है भाई, हमें क्या करना है, e और log आपस में कट जाते हैं, तो इस 3 को कहाँ लेके जाएंगे, इस 10 के साथ। तो क्या हो जाएगा e 10 क्यूब x बाई 2, ठीक है। और log आगे भी है, ये log अभी कटानी है, तो ये log, अब ये log और e हट जाएंगे आपस में, तो क्या बचेगा ओनली फॉर हमारे पास 10 क्यूब एक्स बाई 2। क्यू हमारे पास क्या है, ये रहा, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, ये आ गया, तो इसे जमा लेते हैं। क्या देखना कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 10 क्यूब एक्स बाई 2 बराबर क्यू एक्स का कोट एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर 10 क्यूब एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस सी, ठीक है। हमारे यहाँ तक ये हो चुका है, ठीक है, कि कोट एक्स 10 क्यूब एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस सी। अब इसका क्या निकालना है, समाकलन ज्ञात करना है। देखना मैं इसे क्या कर रहा हूँ भाई, वाई ये तुम्हारा चल रहा है वाई 10 क्यूब एक्स बाई 2 बराबर, इसको मैं लिख रहा हूँ ऊपर तुम्हारा क्या है 10 क्यूब एक्स बाई 2, और नीचे मैंने इसे लिख लिया भाई, देखो कोट एक्स को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन 10x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10x dx प्लस सी, ठीक है। जहाँ हमें पता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखना मैं लिख रहा हूँ यहाँ tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब यहाँ एंगल कितना है 2 थीटा, तो ये होगा, जब यहाँ थीटा रह जाए तो एंगल कितना हो जाएगा, हाफ एंगल हो जाएगा। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं, देखना कि y 10 क्यूब एक्स बाई 2, ये तो है 10 क्यूब एक्स बाई 2 अपॉन क्या आएगा 2 tan एक्स बाई 2, और 1 माइनस tan स्क्वायर जो है ये कहाँ जाएगा नीचे, तो नीचे से कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसे क्या लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, पूरा हाफ एंगल में चेंज हो गया डी एक्स प्लस सी, ठीक है। देखो ऊपर क्या है 10 क्यूब एक्स बाई 2, नीचे क्या है tan एक्स बाई 2, एक से कट जाए कितना बचेगा ऊपर tan स्क्वायर। सो tan क्यूब एक्स बाई 2 बराबर 1 बाई 2 हमने क्या ले लिया पूरा आगे, तो ये कितना बचा है ऊपर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस सी, ठीक है। इस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 बाई 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस, अलग अलग करके लिख रहा हूँ मैं साथ में, और 1 बाई 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस सी, ठीक है। हमने क्या कर लिया tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ, ये आ गया यहाँ तक।
अब क्या करें देखो कि 1/2 tan स्क्वायर x/2 ये एज इट इज़ रहा, इसको करेंगे बाद में, समाकलन करना है इसका, करेंगे बाद में। tan स्क्वायर x/2 dx माइनस इस tan स्क्वायर x/2 क्या लिख लेते हैं एक बार भाई, tan हमारा tan स्क्वायर देखो इससे फॉर्मूले से ये हो जाएगा क्या कि sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 और tan स्क्वायर x/2 dx प्लस c। जब इस tan स्क्वायर x/2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 tan स्क्वायर x/2 माइनस ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। तो एक बार लिखते हैं इसे आगे, ये क्या हो जाएगा 1/2 tan स्क्वायर x/2 dx माइनस 1/2 sec स्क्वायर x/2 tan स्क्वायर x/2 dx प्लस 1/2 भाई ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर x/2 dx प्लस c। अब ये हमारा यहाँ तक हो चुका है भाई। हमने इसे क्यों लिखा था कि हम ये यहाँ से क्या कर लेंगे, tan x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, तो हमारा जो sec स्क्वायर x/2 है किसके अंदर चला जाएगा, dt के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक इसे कॉपी करो, फिर करते हैं आगे। देखना भाई आगे, ये अब क्या करना है, इस वाले का निकाल लेते हैं हम, क्या भाई इंटीग्रल निकालना है इसका करते हैं पहले। तो हम मान लेते हैं इस वाले में, देखना इस वाले के लिए देख रहे हैं हम, ठीक है, इस वाले के लिए क्या माना tan x/2 बराबर हमने क्या मान लिया, t मान लिया। ठीक है, तो इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 और इसका x/2 क्या हो जाएगा 1/2 dx बराबर dt। तो देखो यहाँ से हमारे पास जो sec स्क्वायर x/2 है और dx किसके साथ चला गया, dt के साथ, और tan x/2 हमने क्या मान लिया t। ठीक है, तो इसका हम यदि निकालेंगे समाकलन तो क्या आने वाला, देखो कि हमारे पास यहाँ करें इसका, यहाँ हमने क्या माना है भाई sec स्क्वायर x/2 dt, हम इसमें चला गया dt के साथ, और ये मान लिया हमने t स्क्वायर। ठीक है, ये dt, क्योंकि 1/2 भी हम साथ में लें तो कहाँ चला जाएगा, dt के साथ चला जाएगा पूरा का पूरा। तो इसका क्या आएगा देखो कि t³ प्लस c तो चल ही रहा है, तो t हमने क्या माना है भाई, ये tan³ x/2/3, तो ये हमारा चला गया, इसमें पूरा हो गया। इसके लिए आ गया क्या कि tan³ x/2 और ये 1/3 आ गया इसके लिए। अब इन दोनों के लिए और करें कि tan स्क्वायर x/2 का और tan स्क्वायर उस x/2 का, देखना अलग से करते हैं कि जब हम इसका करेंगे 1/2, इसको क्या लिख सकते हो tan स्क्वायर x/2 को sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx, इसका कर चुके हैं, क्या आया कि 1/3 tan³ x/2, और इसको भी क्या लिख सकते हैं कि 1/2 sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx प्लस c। इसका करेंगे, इसका हमें पता है क्या होता है tan x। ठीक है, तो ये 1/2, इसका हम यदि समाकलन करेंगे तो क्या आएगा कि tan x/2। ठीक है, ये हो गया, और 1/2 का करेंगे तो ये कहाँ आएगा कांस्टेंट नीचे, तो ये कहाँ चला जाएगा इसके साथ ऊपर, तो 2 tan x/2 माइनस ये 1/2 इसके साथ है ही, और ये 1 इसका होगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/3 tan³ x/2, वही हो जाएगा इसका 1/2 2 tan x/2 माइनस 1/2x प्लस c। अब जो हमारे पास हैं एक साथ उन्हें जोड़ लेते हैं। देखो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। हमारा बराबर में चल रहा है उसका ध्यान रखना, ठीक है, ये बराबर वाली फॉर्म है। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो एक तो tan x/2 ये रहा और एक tan x/2 ये रहा, तो कितना हो जाएगा 2 tan x/2, ठीक है, माइनस
1/2x कितना हो गया x, और ये क्या है माइनस 1/3 tan क्यूब x/2 प्लस c। तो यहाँ तक हमने क्या निकाल लिया इसका भाई, क्या कर लिया, समाकलन कर चुके हैं यहाँ तक। जो बराबर वाली फॉर्म है उसको ध्यान रखो, हमारे पास बराबर क्या चल रहा था, y tan क्यूब x/2 बराबर 2 tan x/2 माइनस x माइनस 1/3 tan क्यूब x/2 प्लस c। इस tan क्यूब वाली फॉर्म को एक साथ ले लें यहाँ से इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, तो इसमें से कॉमन भी ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ बचेगा हमारे पास y प्लस 1 tan क्यूब x/2 बराबर 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। ये हमारे पास इसका क्या आ गया भाई, अभिष्ट हल आ गया। जो हमारे पास रेखिक अवकल समीकरण थी उसका क्या है, ये अभिष्ट हल है। ठीक है, तो हम इसका क्या निकाल लिया आसानी से भाई, इसका डिफरेंसेस इंटीग्रल निकाल चुके हैं डिफरेंसेस वगैरह करके। हमने वहाँ देखा कि dy/dx इस प्रकार की फॉर्म थी कि जहाँ हमारे पास रेखिक अवकल समीकरण नहीं बन रही थी, तो हमने क्या किया, उसको sin x का पूरी जो है समीकरण उसमें भाग दिया, तो उसे आसानी से हम क्या बना पाए, रेखिक अवकल समीकरण। उसके बाद हमने इसे क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट ई जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद करेंगे हम रेखिक अवकल समीकरण में समानयन योग्य अवकल समीकरण के बाद। ठीक है, तो उतारो इसे, फिर बात करते हैं आगे। आगे देखना भाई कि हमारी जो फर्स्ट जो एफ है अगली एक्सरसाइज वो है क्या, कि रेखिक अवकल समीकरण में समानयन योग्य समीकरण। इसे हम क्या कहते हैं, बर्नौली अवकल समीकरण भी कहते हैं इसे। कि समीकरण किस प्रकार से होगी, देखना कि dy/dx प्लस पी एक्स वाई, ये तो y की टर्म होगी, ये जो p होगा किसका होगा, x के लिए x का होगा, और जो qx इस प्रकार से हमारे पास थी कौन सी रेखिक अवकल समीकरण, कि dy/dx प्लस पी एक्स वाई qx, ये थी रेखिक अवकल समीकरण। लेकिन उसमें अभी इस समीकरण में क्या दिया हुआ है कि y की पावर n, तो हमें अब क्या करना है, इस y के पद को यहाँ से हटाना है। हमने क्या किया, y के पद का पूरा जो y की पावर जो n है इसका पूरे समीकरण में क्या दे दिया, भाग, तो ये यहाँ से हट जाएगा, तो ये ऊपर चला गया, तो क्या हो गया, y की पावर माइनस n dy/dx प्लस पी एक्स, एक ये y है, ये नीचे से जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस n qx, इसे दे दिया हमने समीकरण नंबर फर्स्ट। हमने मान लिया कि y की पावर जो है 1 माइनस n, उसे क्या मान लिया v, हमने यहाँ से इसे हटाना है, y की पावर जो ये माइनस n है एक तरह से इसे हटाना है, तो हमने क्या किया कि y की पावर 1 माइनस n को क्या मान लिया हमने, v मान लिया। तो हम क्या करेंगे, इसका भाई अवकलन करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास भाई n माइनस 1 होता है उसका, तो ठीक है, तो क्या आ जाएगी पावर आगे 1 माइनस n, और y की पावर कितनी बचेगी, ओनली माइनस n, सो dy/dx। जब हम इसे क्या करेंगे 1 माइनस n को इसके साथ लेके जाएंगे तो कहाँ हो जाएगा 1/1 माइनस n। तो हम क्या लिख सकते हैं, y की पावर जो माइनस n dy/dx है वो क्या हो जाएगा कि 1/1 माइनस n dv/dx। सो y की पावर जो माइनस n dy/dx की जगह हम क्या लिख रहे हैं, अगली समीकरण देखना कि 1/1 माइनस n dv/dx प्लस पी एक्स, ये क्या माना था हमने, y की पावर 1 माइनस n को v, सो v और qx। तो अब देखना हमारी जो समीकरण थी dy/dx में वो किस में चेंज हो चुकी है, अब dv/dx में, मतलब v में आ चुकी है वो। अब क्या किया कि 1 माइनस n को यहाँ से हटाना है, क्यों, क्योंकि हमें क्या बनानी है, रेखिक अवकल समीकरण, तो हमें क्या रखना है यहाँ dv/dx ही रखना है। तो 1 माइनस n का क्या कर लिया हमने, पूरी समीकरण में गुणा कर लिया, तो 1 माइनस n का पूरी समीकरण में गुणा किया, हो गया यहाँ तक। तो हम कह रहे हैं कि जो कि रेखिक अवकल समीकरण है जिससे पूर्व में बताई गई विधि के द्वारा हल किया जा सकता है, कि जैसे हम रेखिक अवकल समीकरण हल कर रहे थे ना, उसके आगे हम ऐसे हल करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से हमारे पास 1 माइनस n पी एक्स, ये किसका है, पूरा p का पद है, ये क्या है हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, e की पावर पी डी एक्स, जहाँ p क्या है 1 माइनस n पी एक्स डी एक्स। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसको लिख लेंगे, समीकरण किस में दी हुई है, v में दी हुई है, तो v इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस n क्यू एक्स। भाई 1 माइनस n कहाँ से आया, कि इसमें था, भाई इसे सॉल्व करोगे जब आसानी से आएगा, सॉरी ये 1 माइनस n इसके साथ भी दिया हुआ है कि 1 माइनस n क्यू एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको सॉल्व करने पे जो आएगा वो डी एक्स प्लस सी।
सो हमारा 1 माइनस एन ये चल ही रहा है समीकरण के साथ, जहाँ बटे में आ रहा था हमने क्या कर लिया 1 माइनस जो 1/1 माइनस एन था यहाँ से हटा के क्या कर लिया था कि 1 माइनस एन का क्या पूरी समीकरण के साथ मल्टीप्लाई कर लिया था। सो अब ये आ गया हमारे पास 1 माइनस एन क्यू एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर है डी एक्स प्लस सी। जो आएगा उसको क्या कर लेंगे समाकलन कर लेंगे। समाकलन करने के बाद क्या करेंगे हम इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, भाई समाकलन कर लेंगे पूरा। उसके बाद हम क्या करेंगे v का मान रखेंगे तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा अभिष्ट हल आ जाएगा, मतलब समीकरण हमारे पास किस में आ जाएगी दोबारा से y के अंदर आ जाएगी। अब जब v बराबर जबकि हमने क्या माना है y की, देखो यहाँ v बराबर क्या माना है y की पावर 1 माइनस एन, तो हम क्या रख लेंगे v की वैल्यू रख लेंगे जहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी इसका अभिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा। लास्ट इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास इस समीकरण की जो हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जो इसका है इसे उतारो कि भाई हमारे पास होती कैसी थी समीकरण, इस प्रकार को कैसे हल करेंगे। बाकी एक जो आप करेंगे यहाँ से आगे एग्जाम्पल और सवाल उनसे समझ में आने वाला है कि ये है क्या। ठीक है, तो उतारो एक बार इसे। देखो अगला किसी के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल करते हैं फिर समझ में आएगा आसानी से कि हमारे पास ये समीकरण दी हुई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स साइन टू वाई बराबर एक्स क्यू कोस स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है y का पद दिया हुआ है, जबकि समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स हो तो यहाँ किसका होना चाहिए पे मतलब x का पद होना चाहिए, क्यू एक्स होना चाहिए। तो हमें क्या करना है अब यहाँ से कोस स्क्वायर y को हटाना है। तो क्या करते हैं पूरी समीकरण कोस स्क्वायर y का भाग दे देते हैं। देखना तो हमारे पास देखो क्या बनेगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स, तो कोस स्क्वायर का भाग दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर वाई। ठीक है, प्लस एक्स इसमें से करते देखो साइन 2y अपॉन कोस स्क्वायर वाई और ये x बराबर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ एक्स क्यूब भी बचेगा ओनली। ठीक है, ये एक्स क्यूब बचेगा। तो ये देखो हमारे पास इस एक्स को आगे लिखते हैं जिससे ये एक्स के पद चाहिए हमें। ठीक है, तो साइन 2y को क्या लिख सकते हो तुम भाई, साइन 2y को क्या लिख सकते हो 2 साइन वाई कोस वाई, भाई फॉर्मूले से ये लिख सकते हैं। देखना कि 2 ये देखो सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, इसे क्या लिख सकते हो 2 साइन वाई कोस वाई, नीचे क्या है हमारे पास कोस स्क्वायर वाई ये एक्स क्यू। तो देखो एक कोस से एक कोस कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास बचेगा क्या साइन अपॉन कोस क्या होता है tan वाई। ठीक है, देखना तो हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x tan y बराबर एक्स क्यूब। समीकरण नंबर हमने दे दिया इसे 1, समीकरण हमने दे दिया इसे क्या 1। अब हमारे पास सेक स्क्वायर वाई है और ये क्या है tan y, तो हमें क्या करना है डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म ही रखनी है। इधर हम क्या रखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म रखनी है। तो हम क्या करें यहाँ से सेक स्क्वायर वाई हटाएं तो हम क्या करें इस tan y को कुछ मान लेते हैं। हमने ऐसा ही तो किया था कि यहाँ पर हमारे पास क्या था y की पावर 1 माइनस एन था, जिसे हमने किसके बराबर माना था v के बराबर, जिससे हमारे पास ये किसके अंदर चला गया था पूरा डी वी अपॉन डी एक्स के अंदर चला गया था। देखते हैं कि माना कि tan y बराबर हमने क्या मान लिया v मान लिया, ये क्या हो जाएगा देखो सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और ये क्या हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स किसके साथ चला गया डी वी अपॉन डी एक्स के साथ चला गया। देखते हैं अब समीकरण अब बनेगी क्या, जो हमारी समीकरण एक है उसमें ये चीज़ें रखते हैं और फिर क्या देखते हैं क्या बनेगी। तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 2x और tan y की जगह v बराबर एक्स क्यूब। अब बन गई हमारे पास समीकरण नंबर ये 2। अब ये समीकरण किसके अंदर बन चुकी है v के साथ बन चुकी है। अब देखो ये समीकरण क्या है एक रेखीय अवकल समीकरण है या नहीं है भाई, है ना, ये डी वी अपॉन डी एक्स और ये क्या है हमारे पास पी एक्स और ये क्यू एक्स। तो कह सकते हैं आसानी से ये क्या है एक रेखिक अवकल समीकरण है, रेखिक जो कि एक रेखिक अवकल समीकरण है। देखो P लिख देते हैं, P बराबर हमारे पास है 2x और Q बराबर है हमारे पास x क्यूब। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इसका तो क्या आएगा e की पावर 2x dx। तो x का करेंगे भाई समाकलन x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ओनली फॉर e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर।
रखते हैं, किसके साथ रखोगे, समीकरण किस में है, v में, सो v इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर एक्स स्क्वायर बराबर क्यू एक्स क्या है, एक्स क्यूब, क्यू एक्स क्या है, एक्स क्यूब e की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब इसका करना है क्या हमें, समाकलन। देखो यदि हम यहाँ देखें थोड़ा सा कि हम क्या कर लें कि एक्स स्क्वायर है उसको क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2x dx टी टी, 2x dx क्या हो गया डी टी, और यहाँ से x dx क्या लिख सकते हो, डी टी बाय टू, डी टी बाय टू। इसका देखो यहाँ करें तो इधर साइड देखना, यदि हम यहाँ करें तो इसको क्या आएगा कि ये क्या लिख दे, एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, सो एक्स डी एक्स किसके साथ चला गया, डी टी के साथ, ठीक है, एक्स डी एक्स किसके साथ चला गया, डी टी के साथ, 1/2 आगे क्या लिख सकते हो, ई की पावर, देखो टी ई की पावर टी डी टी प्लस सी, यही तो है हमारा, ठीक है। तो क्या ई 1/2 टी ई की पावर टी डी टी प्लस सी, जहाँ देखो एक्स डी एक्स किसके साथ चला गया, डी टी बाई टू के साथ, तो एक्स डी एक्स किसके साथ चला गया, डी टी बाई टू के साथ, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, जहाँ हम एक्स स्क्वायर क्या मान रहे हैं, टी मान रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टी, और ये भी एक्स स्क्वायर क्या है टी, तो टी इंटू ए की पावर टी। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो 1/2 एज इट इज़ है, इसका करें, देखो फर्स्ट फलन एज इट इज़ टी का टी, फर्स्ट फलन एज इट इज सेकेंड का समाकलन ई की पावर टी का ई की पावर टी माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन, तो टी का अवकलन और ई की पावर टी का ई की पावर टी समाकलन होगा था प्लस सी। देखो यहाँ से क्या आएगा, देखो 1/2 यदि हम क्या ले लें, ए की पावर टी कॉमन ले लें तो बचेगा टी माइनस 1 प्लस सी। अब टी की वैल्यू हम रख दो, टी की जगह क्या रख दोगे, एक्स स्क्वायर, तो रख लो यहाँ पे बस, वो हमारा आंसर आ जाएगा, ए की पावर एक्स स्क्वायर बाई, देखो क्या हो जाएगा, v इंटू ए की पावर एक्स स्क्वायर बराबर ये 1/2 टी की जगह क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, जो हमारा क्या आ गया, इसका अभिष्ट हल आ गया। जो हमारे पास ये एक समीकरण थी, जो रेखिक अवकल समीकरण नहीं थी, जो हमने क्या किया, हमारे पास जो समीकरण थी रेखिक अवकल समीकरण नहीं थी, तो पहले हमने क्या किया, उसको रेखिक अवकल समीकरण के अंदर बदला, फिर उससे हमने क्या किया कि जब हम रेखिक अवकल समीकरण से सवाल सोल्व कर रहे थे उसी प्रकार से हमने क्या किया, सोल्व किया, और हमारे पास इसका क्या आ गया, अब अभिष्ट हल आ गया, क्या आ गया, v इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। हाँ v का मान और रख लें, भाई v की फॉर्म में नहीं, हमें y की फॉर्म में चाहिए, तो v बराबर क्या रख लोगे, 10y, तो यहाँ क्या रख दोगे, v की जगह 10y, सो e की पावर एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारे पास अब आ चुका है इसका अभिष्ट हल, ठीक है। v का मान और रखना है लास्ट में, तो हमारे पास v क्या लेके चल रहे थे हम, 10y, ठीक है। तो उतारो इसे, ठीक है। तो भाई आज जो हमने सवाल किए वो एक रेखिक अवकल समीकरण की तरह ही थे, बस थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे क्या था कि y की टर्म है उसको क्या करना है, यहाँ से हटाना है। भाई हमारे पास होता क्या है, q x होता है, यहाँ क्या था y, इसका हमने क्या कर लिया, भाग दे लिया पूरी समीकरण में, यहाँ से हट गया। अब जो ये आया भाई ये सिंपल फॉर्म नहीं है, dy/dx में चाहिए होती है हमें रेखिक अवकल समीकरण के लिए, तो हमने क्या किया, इस प्रकार की फॉर्म बनी, तो हम क्या मान रहे थे यहाँ पे y के पावर क्या था 1 माइनस n था, जिसे हम क्या मान रहे थे, v मान रहे थे, जिससे हमारे पास जो ये वाली फॉर्म थी किसके अंदर चली जाएगी, dv/dx के साथ चली जाएगी, या अंदर इसके यहाँ इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई वगैरह होगा तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके 1 में आ जाएगा, ठीक है। वो हमारे पास किसके अंदर बन गई, भाई v के अंदर बन गई। फिर उसको हमने क्या किया, रेखिक अवकल समीकरण थी उसकी तरह हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और उसे सोल्व कर लिया वहाँ तक। लास्ट में आगे जब हमारे पास समीकरण किसके अंदर बनती है, v के अंदर, तो हम क्या रखते हैं, लास्ट में v की वैल्यू और पुट कर देंगे, जहाँ से हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, उस समीकरण का अभिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जो आज सवाल किए हैं पिछले ही जो हमारा थोड़ा कंसेप्ट था रेखिक अवकल समीकरण का, उसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।